Hello, 7th class. Today we are going to study chapter 1 of your social science book. Your social science book name is Social Media, class 7th. Chapter name is Where, When and How. Students, we have studied about the ancient time already in 6th class. Now we shall read the medieval period in this chapter, people and society in the medieval period. First of all, about the chapter में हम क्या स्टडी करेंगे? द medieval period means the period that comes between modern and ancient period. As we already know that the ancient time, then modern, ancient, medieval and then modern time. The history is divided in three times, in three periods. In this chapter we shall read medieval period. medieval period क्या होता है? वो टाइम दैट कम्स जो मॉडर्न और एशियंट पीरियड के बीच का टाइम है. द medieval period in India generally begins from 8th century AD. It stretches from 8th to 12th century AD. तो जो मेडिवल पीरियड है इंडिया में वो कब जनरली जो सामान्य रूप से हम स्टार्ट करते हैं वो 8th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं एनो डोमिनी से. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 8th to 12th. और कब से कब तक है ये? 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक हम इसको पढ़ते हैं. एंड फर्दर फ्रॉम 13th सेंचुरी AD to 18th सेंचुरी. उसके बाद 13th सेंचुरी के से और 18th सेंचुरी तक हम इसको पढ़ते हैं. द फर्स्ट पार्ट कवर्स द राजपूत किंगडम्स. जो फर्स्ट पार्ट है इसका मेडिवल पीरियड का वो राजपूत राज्य को, किंगडम्स को कवर करता है. एंड इन द सेकेंड पार्ट कम्स द दिल्ली सल्तनत. और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम दिल्ली सल्तनत को लेते हैं. द मुगल्स हम कह सकते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ विजयनगर एंड द मराठास. के जो उत्थान और जो पतन था विजयनगर का, वो कैसे राइज हुए फिर कैसे फॉल हुए, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं मराठास और विजयनगर के बारे में. लेट्स स्टार्ट ग्लोसरी. बिफोर स्टार्टिंग द ग्लोसरी वी शैल स्टडी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इंक्लूड्स मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. कि मुख्य रूप से क्या क्या राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, किन राजाओं का राज आया है, कैसे उनकी पॉलिसीज थी. इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज. और जियोग्राफिकल नॉलेज को पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे. सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड. और मेडिवल पीरियड का जो सोर्सेज हैं हमें कहाँ से पता चला, ये टाइम में क्या क्या हुआ है, कैसे इवेंट्स जो हैं हैपन हुए हैं, वी शैल रीड इन दिस chapter and we come to know from the sources of medieval period. Then new social and political groups. और हम सोशल और जो पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए गए राजनीति रूप से, सामाजिक रूप से, वो पढ़ेंगे. एंड ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. और जो हमारे पुराने अब या नए धर्म जो अपनाए गए वो हम सब इसमें स्टडी करेंगे. फर्स्ट ग्लोसरी लुक एट फेरागो. अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ये अलग अलग चीज़ों का एक मिक्सचर होता है जिसको हम जो है फेरागो बोलते हैं. देन बास्टिन. अ प्लेस दैट मिलिट्री फोर्सेस डिफेंड. कि वो प्लेस जहाँ जो मिलिट्री फोर्सेस थी जिसको डिफेंड करती थी. सेक्युलर नॉट रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर्स. सेक्युलर को में हम जो है ओनली रिलीजियस मैटर्स को नहीं लेते, और भी वर्ल्डली जो थिंग्स हैं वो सब इसमें आती हैं. देन मिथोलॉजिकल कनेक्टेड विथ स्टोरीज फ्रॉम एशियन टाइम्स. ये वो जो एशियन टाइम्स हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एशियन टाइम्स, तो उनसे जो स्टोरीज होती हैं उनसे कनेक्ट करता है. डायनेस्टिक. अ पीरियड ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली रूल आ कंट्री. ये उस ईयर्स के पीरियड को बताता है जिसके दौरान एक फैमिली, एक पर्टिकुलर जो फैमिली है उसके मेंबर्स ने जो है एक कंट्री को शासित किया, रूल वहाँ पर किया. अनबाइस्ड, फेयर एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन्स एल्थ ओपिनियंस. मीन्स किसी का भी पक्ष ना लेकर अपने ओपिनियंस, किसी एक पर्सन का जो ओपिनियन है जो किसी भी से इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रभावित नहीं है, उसका अपना फेयर जो है ओपिनियन है, डिज़ायर्स हैं, एट्सेट्रा. देन कोहिरेंट, क्लीन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. वो जिसको हम आसानी से समझ सकें. नाउ मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स.
अब मेडिवल पीरियड में हम ये पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी कि मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए थे, क्या क्या राजनीतिक रूप से जो है चेंजेस आए, कौन कौन से राजाओं ने जो है रूल किया। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इंटू 2 फेजेस। हाँ, मेडिवल पीरियड को इंडिया में 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज अर्ली मेडिवल पीरियड 8th to 13th सेंचुरी। फर्स्ट हम लेंगे 8th से 13th सेंचुरी तक स्टार्टिंग का, देन लेटर होता है मेडिवल 13th to 18th सेंचुरी, फिर 13th से 18th। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड इज सेंटर्ड ऑन पावर स्ट्रगल्स अमंग रीजनल किंगडम्स ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। क्योंकि हम इसमें इंडिया के जो है मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम अब हिस्ट्री, इसमें हम हिस्ट्री भी इंडिया के मेडिवल पीरियड की करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड, जो मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मेनली सेंटर्ड है पावर स्ट्रगल के लिए। जो अलग अलग राजा थे, किंगडम्स थे नॉर्थ और साउथ इंडिया के, उनके बीच में पावर के लिए स्ट्रगल था, लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स, जिसकी वजह से अक्सर जो किंगडम्स जो हैं राइज होते थे, फिर वो फॉल भी होते थे। तो वो सब हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दीज किंगडम्स वर द राजपूत। अब जो मेन जो किंगडम्स थे जिनके बारे में हम बात करेंगे वो थे राजपूत किंगडम्स, नॉर्थ साइड थे, एंड चोला किंगडम्स इन द साउथ। द डिस्टिंक्टिव कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजनल किंगडम्स स्प्रेड टू द न्यू रीजन्स दैट कम अंडर दैम। हम इसमें क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था, कि अलग अलग जो उनके फीचर्स थे रीजनल किंगडम्स की, जो डिफरेंट करते थे एक दूसरे को, वो कैसे जो है नई नई रीजन्स में फैले, दैट केम अंडर दैम, और कैसे उनके अंडर आए वो। ओके, आज के लिए इतना ही। वी शैल स्टडी टुमारो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।